हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक विचारक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरस्तु के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुकरात होना चाहिए। सुकरात महान यूनानी दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान था। सुकरात सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर जोर देते थे और उन्होंने पुरानी रूढ़ि प्रथाओं पर प्रहार करते थे। सुकरात के द्वारा कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। सुकरात के बारे में हमें जानकारी प्लेटो की रचनाओं से मिलती है। प्लेटो की रचनाओं का मुख्य वक्ता सुकरात है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉस्की। लास्की एक प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षक और ब्रिटिश लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। उनकी पुस्तक अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में प्रसिद्ध उद्धरण है कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि राज्य की पहचान उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से होता है। अधिकार यहाँ राज्य के संविधान, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में उसकी क्षमता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सीली के अनुसार लोकतंत्र को सरकार का रूप जिसमें सभी का हिस्सा है, इसका तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने, सरकार की नीतियों और कार्यों पर प्रतिक्रिया देने, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने, संघर्ष करने, समानता का अनुभव करने और समाज में परिवर्तन लाने का मौका मिलता है। इस प्रकार लोकतंत्र में सभी का हिस्सा होने का मतलब है कि सभी को स्वतंत्रता, सहभागिता, प्रभाव और जिम्मेदारी का अधिकारी और कर्तव्य मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक
राज्य के उदारवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। राज्य व्यक्तियों के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं। राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य के यांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण सभी व्यक्तियों ने मिलजुल कर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। इस दृष्टि से राज्य एक कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा ही निर्मित की गई है। अतः राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए है, मनुष्य का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं। इस दृष्टि से राज्य केवल एक साधन मात्र है, व्यक्ति उसका साध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉब्स, लॉक और रूसो। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो है। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा अनुबंध सिद्धांत के अनुसार राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्ण जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई। इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राजा का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। यह सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यंत्री सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स। राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार यह एक सर्वहितकारिणी संस्था है, जैसा कि प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य दार्शनिकों का विचार है। किंतु मार्क्सवादी सिद्धांत इन सबको इनकार करता है। उसकी धारणा है कि राज्य एक सर्वहितकारिणी समुदाय कभी नहीं हो सकता। यह सदैव एक ऐसा संगठन रहा है और सदैव रहेगा जिसके प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्ग के ऊपर शासन करता है और उनका शोषण करता है। अतः मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि यह सदैव ही दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की। जनरल विल या जनता की इच्छा एक राजनीतिक अवधारणा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। किसी इच्छा को सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो, अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। प्रथम सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और द्वितीय सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। अगला प्रश्न है, उस विचारक का नाम बताइए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन बोडीन
द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। जीन बोर्डीन एक फ्रांसीसी न्यायविद, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनकी पुस्तक का शीर्षक द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने राज्य की अवधारणा, संप्रभुता, विधान, शासन, धर्म और इतिहास के बारे में और क्षेत्रीय संप्रभुता सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायसी। डायसी का कथन है कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, जिसका अर्थ है कि कानून के अलावा भी कुछ शक्तियां होती हैं जो लोगों के व्यवहार और निर्णय पर प्रभाव डालती हैं। ऐसा संप्रभु जिसके सामने वैधानिक संप्रभु को झुकना पड़ता है राजनीतिक संप्रभु कहलाता है। प्रत्येक आदेशित राज्य में कानूनी संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु पर उचित ध्यान देना होता है, अर्थात संसद सर्वोपरि नहीं है, वह मतदाताओं की नियंत्रणाधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेराल्ड जे लास्की ने। राजनीतिक दार्शनिक हेराल्ड जे लास्की ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान को चिरस्थायी लाभ होगा अगर इसमें से संप्रभुता का अध्याय निकाल दिया जाए। इनका मानना था कि समाज एक जटिल संरचना है और जो मूलतः बहुलवादी है। यह न केवल समूहों की दृष्टि से बहुलवादी है अपितु व्यक्तियों की इसमें अंतःक्रिया भी बहुलवादी है। बहुलवादी प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके प्रतिनिधित्मक स्वरूप पर इनका अधिक विश्वास नहीं है। वे मानते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति या समूह के सभी हितों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। लास्की संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में संप्रभुता के सही स्थान का पता लगाना कठिन है। अगला प्रश्न है, राज्य यह परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। पहले परिवार बनना, फिर ग्राम, फिर राज्य बना। ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ, ऐसा किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुई 14वां। मैं ही राज्य हूँ यह कथन फ्रांस का शासक लुई 14वें का है। लुई ने फ्रांसीसी पूर्ण राजशाही की स्थापना की और अपने समय में फ्रांस को पश्चिमी यूरोप में मुख्य राजनीतिक शक्ति बना दिया। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉब्स ने। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास कानून घोषित करने का अंतिम और पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन के अनुसार यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऑस्टिन के संप्रभु के पास असीमित प्राधिकार होता है और कानून का नैतिक महत्व अप्रासंगिक होता है। ऑस्टिन यह मानते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर आधुनिक समय में बल सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे।
अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और हर तरफ जंजीरों से जकड़ जाता है। रूसो यह भी विचार स्पष्ट करता है कि मनुष्य को स्वतंत्र किया ही जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स। मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करते हुए समाजवादी समाज में राज्य की भूमिका को समाप्त कर देना चाहता है, किंतु सर्वहारा की क्रांति और साम्यवाद की स्थापना के बीच के काल में वह राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसके बाद राज्य मुरझा जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंगेल्स। लेनिन के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया गया है। फ्रेडरिक एंगेल्स का कथन है कि यह एक मशीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, बीबियों के साम्यवाद की वकालत किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो ने। बीबियों के साम्यवाद की वकालत प्लेटो ने की। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। अगला प्रश्न है, लेवियाथन किताब किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉब्स ने। लेवियाथन की रचना थॉमस हॉब्स ने 1651 में की। हॉब्स की अन्य रचनाएं हैं डी सीवे, डी कॉर्पोरे, डी होमाइन, कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता। अगला प्रश्न है, सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। उन्होंने वर्ष 1748 में अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में व्यवस्थित, वैज्ञानिक और स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपने सिद्धांत में सरकार को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, एरिस्टोटल के अनुसार, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देश एक नैसर्गिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार देश या राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का अस्तित्व राज्य से पहले है, परंतु तर्क की दृष्टि से राज्य का विचार मनुष्य से पहले आता है, क्योंकि पूर्ण का विचार अंश से पहले आता है। अगला प्रश्न है, जो आदमी पोलिस से बाहर रहता है वह या तो जानवर है या तो भगवान। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु का। मनुष्य के लिए राज्य में रहना इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु के शब्दों में मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता, जिसे राज्य की जरूरत नहीं है, वह या तो नीरा पशु होगा या अति मानव होगा। अगला प्रश्न है, आदमी सामाजिक जानवर है किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एरिस्टोटल। मनुष्य स्वभाव से समूह बनाकर रहते हैं। मनुष्य घर परिवार बनाते हैं। घरों के संयोग से ग्राम बनाते हैं। ग्रामों के संयोग से नगर राज्य बनते हैं। मनुष्य की तरह घर परिवार और ग्राम भी आत्मनिर्भर नहीं होते। केवल राज्य ऐसी इकाई है जो सही अर्थों में आत्मनिर्भर है। अतः राज्य का निर्माण स्वाभाविक है। मनुष्य न्याय और अन्याय के प्रश्नों पर तर्क करने की क्षमता रखते हैं। सत जीवन की प्राप्ति के लिए इस क्षमता का प्रयोग जरूरी है। एरिस्टोटल का कथन है कि आदमी सामाजिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता,
जिसे राज्य की जरूरत नहीं है वह या तो नीरा पशु होगा या अति मानव होगा। जो सही अर्थ में मनुष्य है वह राज्य के बाहर नहीं रह सकता। मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य के अंतर्गत मिलजुल कर रहते हैं। अगला प्रश्न है, देश यह परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरिस्टोटल ने। अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसके निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों व परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है, ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले देश का स्वभागवत सिद्धांत पारंगत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो ने। देश का स्वभागवत सिद्धांत पारंगत करने वाला पहला विचारक प्लेटो था। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। पूर्ण के बिना अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति अंश है तो राज्य एक पूर्ण संस्था है। अगला प्रश्न है, यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो किसी देश का अस्तित्व नहीं होता, यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभुता का होना आवश्यक है। संप्रभुता से ही एक समाज स्वतंत्र और राजनीतिक बनकर राज्य का रूप धारण करती है। संप्रभुता ही राज्य का सार है। बिना संप्रभुता के किसी भी राज्य का अस्तित्व नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कानून के सर्वसत्ता का नियम वर्णित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। कानून के सर्वसत्ता का नियम ऑस्टिन ने वर्णित किया। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ वह बेड़ियों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो ने। आदमी स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है। यह कथन रूसो का है। रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।